हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का रिमेनिंग पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन। और आज हमारे फ़नी भाई की थोड़ी सी छुट्टी है। फ़नी भाई की छुट्टी क्यों है अब आप बोलोगे? क्योंकि इसमें सारे फैक्ट्स जो हैं दोस्तों ये ऐसे हैं कि हमें आज फ़नी भाई की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट्स फ़नी हैं और मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए हमारे फ़नी भाई ने आज छुट्टी ले ली। चलिए, तो अब देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों। रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि बारिश होती है या किसी झरने के पास हम जाते हैं जहाँ पे बहुत फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं, है ना, तो उस केस में जनरली हमें रेनबो दिखता है। या तो बारिश के बाद क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रहती हैं, हवा में तैरती रहती हैं, तो उन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से हमें रेनबो दिखता है। तो क्यों दिखता है वो समझते हैं। कि देखिए क्या होता है, जब सन से सनलाइट आती है ना, सन से जब सनलाइट आती है तो वो सनलाइट ऐसी स्ट्रेट जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स में टकराती है। वाटर ड्रॉपलेट्स में टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो बैंड हो जाती है। बैंड हुई यानी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। इस पॉइंट पे आपका यहाँ पर देखिए आप, रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्शन हुआ। डिस्पर्शन हुआ मीन्स आपकी जो वाइट लाइट थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो गई दोस्तों। किसमें? विबजियोर में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में स्प्लिट हो गई। और स्प्लिट होने के बाद वो फर्दर अंदर ट्रेवल करती है। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है यहाँ पे, क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। उस रिफ्लेक्ट होने को दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो पूरी तरह इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके बाद फिर से रिफ्रैक्ट होती है। ये देखिए फिर से ये रिफ्रैक्ट हो गई आपकी लाइट, ठीक है। अब जो है आपकी लाइट यहाँ रिफ्रैक्ट हो गई, तो कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा होगा तो उसे ये रेनबो दिखेगा, ठीक है, उसे रेनबो दिखेगा, ठीक। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जिस साइड में आपका सन है उसके अपोजिट साइड में आपको रेनबो दिखेगा। सन आपका, आप यहाँ खड़े हो, सन आपका इस तरफ है और आपको रेनबो इस तरफ दिखेगा, ठीक है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ सन एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ योर रेनबो। तो हमेशा आपको रेनबो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। क्यों? क्योंकि सन से रेडिएशन ऐसी जाती है और आपकी आंखों तक कुछ ऐसे आती है, ठीक है। दैट्स वाई। सो व्हाट इज़ अ रेनबो, यहाँ पे आपका क्लियरली लिखा हुआ है, रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई। एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। द रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड सनलाइट गेट रिफ्लेक्टेड इंटरनली। वही चीज़ हमने यहाँ पे शॉर्ट में देखी, ठीक। एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड मीन्स रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड सनलाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, जब वो रेन ड्रॉप से बाहर आती है दोस्तों, ठीक है। तो यही है हमारा क्या दोस्तों, रेनबो फॉर्मेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कि हमारे जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो क्यों चमकते हो इतने यार, है ना। तो क्यों चमकते हैं तारे, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार रीचेस आवर आइज इट अंडरगोज द सीरीज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब जो है लाइट, स्टार से आने वाला लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वो बहुत सारे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते 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 हमारी आंखों तक पहुंचता है। कैसे? देखिए, आपने देखा है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स रहती हैं, ठीक है। तो हर एक लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक लेयर में टेम्परेचर अलग अलग होता है दोस्तों, ठीक है। अर्थ के पास में जो लेयर होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो अर्थ से बहुत ऊपर होगी उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। और ये कभी कभी वेरी भी करता है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि इनमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, और डेंसिटी होने के कारण जो लाइट है वो कैसी होती जाती है, ऐसी आई आपकी लाइट और ये बैंड हो गई, फिर ये दूसरी लेयर में और बैंड हो गई, फिर ये अगली लेयर में और ज़्यादा बैंड हो गई, और ये अगली लेयर में और ज़्यादा बैंड हो गई। तो ये स्ट्रेट जाने की जगह ऐसी बैंड हो गई दोस्तों। अब ये बैंड हो गई तो यही चीज़ आपकी क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टार की ओरिजिनल पोजीशन थी। दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार। अब लेकिन लाइट आपकी बैंड हो गई,
अब अगर आप स्ट्रेट रे यहाँ से आपकी आंखों तक पहुँची, अब यहाँ से आप स्ट्रेट रे ड्रॉ करोगे तो ये आपकी कुछ ऐसी दिखेगी दोस्तों, ये कुछ ऐसी दिखेगी। मीन्स यू कैन सी हियर, ये आपका एक्चुअल पोजीशन है स्टार की और ये आपकी अपेरेंट पोजीशन है। स्ट्रेट रे आप यहाँ से ऐसी ड्रॉ करोगे तो मीन्स अगर कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा होता है और वो स्टार को देखता है, ठीक है, तो उसे स्टार जो है वो अपनी पोजीशन से दूसरी जगह पे दिखेगा और ये पोजीशन कंटिन्यूस, कभी स्टार की पोजीशन यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, तो ये कंटिन्यूस चेंज होती जाती है। पर ये जो है बहुत दूर है तो हम उसकी चेंज इन पोजीशन को इस डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि तारा जो है वो चमक रहा है, ट्विंकल ट्विंकल हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों अभी मैंने जो आपको स्टार का ट्विंकलिंग बताया वो उसकी किस फिनोमेना के कारण होती है, वो होता है एक्चुअली हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारा रिफ्रैक्शन होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। जो हमारी अलग अलग जो हैं एयर की जो लेयर होती हैं, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। किस कारण अलग अलग होती है? ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन एट डिफरेंट लेवल। मीन्स ये आपका अगर मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, सपोज दिस इज़ योर अर्थ सरफेस, अर्थ ऐसी आपकी गोल है ना, तो ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स रहेंगी दोस्तों, इनकी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी। तो ये लाइट को अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करेंगी, है ना, और इसी वजह से क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन से फिनोमेना हमें दिखते हैं? इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एक तो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। दूसरी चीज़ क्या दिखती है? दूसरी चीज़ हमें हमारा सन जो है, सनराइज़ जो है हमारा 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ये क्यों होता है ये देखते हैं अभी नेक्स्ट में। आई होप आप लोगों को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। ये नोट्स आप लोगों को सारे अपने साथ रखने हैं और ये बहुत आइडियल नोट्स है फ्रेंड्स, है ना। आप अगर इस चीज़ को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं, अगर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप अपने ब्रेन में रखते हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो देखिए मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले सनराइज़ दिखता है हमें, होने से 2 मिनट पहले, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो वो क्यों दिखता है? एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट, है ना। यहाँ पे हम आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे, ठीक है। तो सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज़, ठीक है, एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता है, सनराइज़ होने से 2 मिनट पहले भी दिखना चालू हो जाता है। ये क्यों होता है? ये होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सन की आपकी एक्चुअल पोजीशन है, ये आपका हॉरिजन है, ये आपकी आई है मान लेते हैं, यहाँ से आप देख रहे हो, और ये आपका एटमॉस्फेयर है हमारा, ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है डॉटेड लाइन से जो शो कर रहा है। तो ये आपका हॉरिजॉन है, दिस इज़ योर हॉरिजॉन, ठीक है। तो अब आपका ये सन है, तो जब ये सन की लाइट जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो फिर ये बेंड होना चालू हो जाती है, फिर ये बेंड होना चालू हो गई। अब ये एक बार बेंड हो गई, तो जब ये ऐसी बेंड हो गई, दिस इफ़ इट बेंड लाइक दिस, और ये आई ऐसी थी, और यहाँ पे जब हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो हम अपनी आँख से यहाँ पर तो नहीं देख सकते थे, पर हमें सन की अपेरेंट पोजीशन कुछ यहाँ दिख रही है, कुछ यहाँ दिख रही है। तो हमें सनराइज़ होने से पहले ही हमें सन हमारा दिखने लगा दोस्तों। कितनी देर पहले? 2 मिनट्स बिफोर, सनराइज़ के 2 मिनट पहले ही दिखने लगा। और सेम क्राइटेरिया है, मान लीजिए आपका सनसेट हो गया, सनसेट होके आपका यहाँ पहुँच गया, तब भी सेम चीज़ होगी दोस्तों। ये लाइट आपकी स्ट्रेट आएगी और एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद इसमें फिर से रिफ्रैक्शन होता रहेगा, और जब आपकी इसकी अपेरेंट पोजीशन आप देखेंगे तो ये आपकी कुछ यहाँ दिखेगी। मीन्स जब आपका सन यहाँ पर था
तब तो आपको दिखा, ये नीचे चला गया, अब आपको नहीं दिखना चाहिए था, तब भी ये रिफ्रैक्शन के कारण आपका सन आपको दिख रहा है। तो 2 मिनट पहले दिख जाता है सनराइज से, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है दोस्तों। क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी में हम लोग थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये जानेंगे। आप लोग 9th क्लास में आई थिंक पढ़ चुके होंगे सॉल्यूशंस में, है ना। तो देखते हैं। टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन बाय पार्टिकल, मतलब पार्टिकल क्या करते हैं जब भी लाइट उनसे टकराती है, सपोज दिस इज़ सम काइंड ऑफ पार्टिकल, जब भी इस पार्टिकल से लाइट टकराई तो लाइट ने इसको कहीं पे भी कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा स्कैटर कर दिया, और ऐसा करने की वजह से क्या होता है, इस लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ है इस लाइट का, वो विजिबल हो जाता है दोस्तों, इसका पाथ दिखने लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण। अब सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई टॉर्च है, ठीक है, ऐसा कोई आपका ये टॉर्च है, और टॉर्च से आपने अपनी लाइट मारी, इससे ये लाइट की रे आई। अब ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो भी चीज़ आपने डाली वो पूरी घुल गई हो, तो इससे जब लाइट जाएगी तो लाइट ऐसी नॉर्मली यहाँ से निकल जाएगी और हमें इसका पाथ विजिबल नहीं होगा दोस्तों। पर मान लेते हैं आपने कोई ऐसा पार्टिकल डाला जो इस नॉर्मल सॉल्यूशन के साइज से बड़ा है, वो हो गया आपका कोलाइड। कोलाइड आपने पढ़ा होगा, है ना, इनका पार्टिकल साइज़ वगैरह सब 9th की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जो लाइट ऐसी पास होगी उसका रास्ता जो है दोस्तों आपको दिखने लगेगा, यहाँ पर लाइट का पाथ जो है यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे बड़े हैं कोलाइड में, और वो क्या कर रहे हैं, लाइट को रैंडम डायरेक्शंस में, है ना, रैंडम डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, उसको बिखेर रहे हैं, ठीक है, थ्रो कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं यही लाइट अगर आपकी सस्पेंशन से गुजरेगी, सस्पेंशन यानी पार्टिकल साइज़ आपने और बड़ा कर दिया, कोलाइड से भी ज़्यादा कर दिया, तो और ज़्यादा जिगजैग इसके लाइट जो है आपकी लाइट की डायरेक्शन और ज़्यादा वो हो जाएगी, और आपको पाथ जो है और क्लियरली विजिबल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन में आपको नहीं दिखेगा, जबकि कोलाइड में और सस्पेंशन में आपको क्या दिखेगा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाएगा दोस्तों। और यही फेनोमेना हमारा कहलाता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ बीम पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, द इंडिविजुअल सस्पेंशन पार्टिकल स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट द लाइट मेकिंग द बीम विजिबल। क्या करते हैं, ये बीम को हमें विजिबल कर देते हैं, ठीक है, हमें वो पाथ दिखने लगता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन बाय द टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। सपोज दोस्तों ये आपका अर्थ सरफेस है, और मान लीजिए यहाँ कहीं सन से आपकी लाइट आई, ठीक, और ये आपका अर्थ का हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो क्या होगा, जब लाइट आएगी तो ये बहुत दूर से आ रही है, इट कमिंग फ्रॉम, है ना, ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो होता क्या है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, स्कैटर करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है ना। द अर्थ एटमॉस्फेयर ब्लू स्कैटर मोर देन एनी अदर कलर बिकॉज इट ट्रेवल्स एज द शॉर्टर स्मॉलर वेव। ब्लू लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्मॉलर वेव के जैसे। तो यहाँ पर जो हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं, ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं। इसलिए हमारा जो स्काई है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्लाउड्स होंगे, पूरा सरफेस होगा, तो ये कैसा अपीयर होगा आपको, ये कैसा दिखेगा, हमें ये ब्लू कलर का दिखेगा। स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मोर देन एनी अदर कलर, ठीक है, इसलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखता है।
चलिए अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। क्या है ये टॉपिक हमारा? कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनसेट के टाइम पे और सनराइज़ के टाइम पे हमें कलर कैसा दिखता है, ये चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि कैसा दिखता है, पर हम ये नहीं जानते कि क्यों वैसा दिखता है। हमें पता है कैसा दिखता है, रेडिश दिखता है दोस्तों। सुबह सुबह जब आप आसमान में देखेंगे तो आपको आपका सन जो है वो रेडिश दिखेगा। कैसा दिखेगा? रेडिश। और शाम को जब सनसेट होता है तब भी आपको सूरज जो है रेडिश ही दिखता है, कुछ लाल रंग का दिखता है। तो वो क्यों दिखता है जानते हैं। देखिए, जब आपका सन जो है वो हॉरिजॉन में होता है तो उसको आपके आँखों तक पहुँचने के लिए एटमॉस्फेयर की काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एटमॉस्फेयर की काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस उसे ट्रैवल करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, यू कैन सी, है ना। और जबकि वो आपके जब वर्टिकल पोजीशन में होता है तो उसे बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, जबकि हॉरिजॉन्टल में होता है तो ज़्यादा दूरी उसे तय करनी पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जब ऐसा होता है तो होता क्या है एक्चुअल में कि जो आपका रेड कलर है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है उसकी। तो जो आपके वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह जो सारी रेज़ होती हैं वो ऑलरेडी स्कैटर हो चुकी होती हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। आपकी आंखों तक पहुँचने से पहले यहाँ पहले ही वो स्कैटर हो चुकी होती हैं दोस्तों। और आपकी आइज़ तक कौन सा कलर पहुँचता है फाइनली? आपकी आइज़ तक जो कलर पहुँचता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्रॉस होने के बाद वो होता है रेड। वो कलर होता है आपका रेड। तो रेड कलर आपकी आंखों तक पहुंचता है और बाकी सारा का सारा जो कलर है स्पेक्ट्रम का वो ऑलरेडी स्कैटर्ड हो चुका होता है आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले, क्योंकि जो सन रेज़ है उसको एटमॉस्फेयर की एक थिक लेयर से क्रॉस होना पड़ता है। तो फाइनली कौन सा कलर पहुंच पाता है? जिसकी वेवलेंथ जो है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कलर पहुंच पाता है, और जिन कलर्स की वेवलेंथ कम होती है वो कलर ऑलरेडी स्कैटर्ड हो चुके होते हैं, है ना। द लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एयर, है ना, एंड लार्जर डिस्टेंस। तो द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ ऑलरेडी स्कैटर्ड अवे। द रेड लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ रीचेज आवर आइज़। हमारी आँखों तक जो है कौन सी लाइट पहुँचती है? रेड लाइट पहुँचती है, ठीक है। इसी कारण से जो सन है वो हमें कैसा दिखता है? रेडिश दिखता है। अब यही केस सेम केस इवनिंग में भी हो जाएगा दोस्तों। इवनिंग में भी सन की पोजीशन कुछ यहाँ पे ही रहेगी, हॉरिजॉन में रहेगी, और उसे उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। और जबकि अगर आपका सन जो है वर्टिकली आपके सर के ऊपर रहेगा, जब मान लीजिए सन है, ये आपका अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है दोस्तों, तो देखिए जब वो आपके सर के ऊपर रहेगा तो उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको कैसा दिखेगा? वाइट। और जब वो आपके हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो देखिए उसे कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी दोस्तों। दिस डिस्टेंस इज़ मच, ये जो दूरी है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा है इस डिस्टेंस से, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है स्कैटरिंग बाकी सारे कलर्स की ऑलरेडी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमको सनराइज़ के टाइम कैसा दिखता है सन? रेड, और सनसेट के टाइम पे भी रेड दिखता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो लेसन है हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। और हमारे साइंस बाबा के फ़नी फैक्ट्स भी सुनते रहिए। साइंस बाबा नहीं, सॉरी, फ़नी भाई के फ़न फैक्ट्स, है ना। तो फ़नी भाई के फ़न फैक्ट्स चलते रहेंगे और साइंस का नॉलेज हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।